तुम सारा दिन करती ही क्या हो? ये एक ऐसा जुमला है जो हर हाउसवाइफ को सुनने को मिलता है। चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो शादी से पहले की बात हो, कोई भी औरत हो, उसको ये जुमला सुनने को मिलता है। आप सारा दिन भले पूरा दिन सबसे पहले उठ जाएं, नाश्ता बना लें, खाना बना लें, घर साफ़ कर लें, बच्चों को देख लें, फिर भी आपको कहीं ना कहीं ये जुमला सुनने को मिलेगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये वीडियो ख़ास उन औरतों के लिए है, उन हाउसवाइफ्स के लिए हैं जो इतना काम करने के बावजूद भी उनको ऐसा लगता है कि उनको एप्रिसिएशन नहीं मिलती। देखिए, बात ये है कि एप्रिसिएशन आपको कभी भी नहीं मिलेगी, आप कुछ भी कर लें। लेकिन हाँ, इसका एक हल ये हो सकता है कि आप अपने लिए काम करें, अपने ऊपर काम करें। मुझ समेत हम जितनी भी ख़वातीन हैं, जितनी भी हाउसवाइफ हैं या जो जितनी भी अनमैरिड लड़कियां हैं, वो ये चीज़ नोटिस करेंगी कि हम लोग अगर जैसे सुबह सवेरे हमारी रूटीन ये होती है कि हम सबसे पहले उठते हैं। सबके सोने से पहले हमने ही जागना होता है, क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता रेडी करना होता है बच्चों के लिए, शौहर के लिए, और अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो ससुराल वालों के लिए भी नाश्ता रेडी करना होता है और उसके साथ साथ दूसरे काम भी मैनेज करने होते हैं। तो ये हमारी एक कह लो ड्यूटी का हिस्सा है, करना है किसी भी हाल में। तो चाहे वो खुशी से कर लो, चाहे ना खुशी से कर लो, करना तो पड़ता है। तो इसलिए मैं तो कहती हूँ बंदा खुशी खुशी सारे काम कर ले तो ज़्यादा ही बेहतर है। और अगर आपको कोई एप्रिशिएट नहीं कर रहा तो उसमें भी मुंह बनाने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि अपने आप को खुद एप्रिशिएट करना चाहिए। हमें रोज़ाना अपने आप को खुद टाइम देना चाहिए, क्योंकि हम पूरा दिन अपने कामों में लगकर अपने आप को भूल जाते हैं और अपने आप को भूलने के साथ साथ अपनी सेहत भी ख़राब कर रहे होते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसे ख़्याल भी आ रहा होता है कि शादी से पहले मैं कैसी थी और शादी के बाद देखो मुझे क्या होता जा रहा है। ये एक दूसरा बंदा आपको कभी भी नहीं बताएगा। आपने अपना ख़्याल खुद रखना है। शीशे के सामने खड़े होकर ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं कहाँ से कौन से सैयारे से आई हूँ, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने आप को, अपने काम जो होते हैं ना, वो तो सारा दिन चलते ही रहते हैं, वो आपने ही करने हैं। कोई और आपके अगर देखिए, हाउस हेल्पर्स हर घर में नहीं होते, वो बाज़ घरों में होते हैं उनकी मदद के लिए, लेकिन बाज़ घरों में हाउस हेल्पर्स हर घर में नहीं होती, तो सारे काम खुद मैनेज करने पड़ते हैं। इसलिए दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। अपने लिए टाइम निकालें। अगर आप कोई भी काम करती हैं, सुबह की जो भी आपकी रूटीन है, सबसे पहले उठती हैं, नाश्ता रेडी करती हैं, बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं, सफाई करती हैं, उसके बाद आपको ज़रा सा भी जो टाइम मिलता है ना, मैं कहती हूँ उसको अपने लिए जिएं, अपने आप को टाइम देना शुरू कर दें। देखिएगा आपको कितना अच्छा एहसास होगा, आपका माइंड कितना फ्रेश होगा। और आपको जब देखिए, आप खुद, ये आपकी अपने लिए एप्रिसिएशन होगी कि आप अपने आप को टाइम दे रही हैं। मैं तो इस तरह ही करती हूँ कि भाई एक काम किया, थोड़ा सा आके बैठ गई, रेस्ट किया, अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम किया, उसके बाद दूसरा काम करने लग गई। इससे ये होता है कि मुझे भी अपने अपने आप को अच्छा लगता है कि हाँ, मैंने अपने लिए कुछ किया, और दूसरा मेरा काम भी होता रहता है। देखिए, ये रोज़ के काम तो चलते रहते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, बच्चे देखना हो, बच्चों को संभालना हो, कपड़े प्रेस करना हो, कुछ भी हो, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हमें कोई एप्रिशिएट नहीं करने आएगा ना, इवन कि आपके हस्बैंड भी, हमारे हस्बैंड भी, वो एक दफ़ा कर देंगे, 2 दफ़ा कर देंगे, लेकिन उसके बाद क्या, बस फिर वही रूटीन चलती रहती है। तो इसलिए अपने आप को खुद एप्रिशिएट करना सीखें कि अगर आपने किचन साफ़ कर लिया है तो खुद को खुद शाबाशी दें कि हाँ, आपने बहुत बड़ा काम किया। और वाक़ई ही ये बहुत बड़ा टास्क होता है। दिखने में ये बहुत छोटा टास्क लगता है दूसरे देखने वाले को, और वो आसानी से कह देता है कि तुम, या कह देती है कि तुम करती ही क्या हो। तो इसलिए आपने इन बातों पे घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। अपने हर काम को खुद से एप्रिशिएट करना सीखिए, अपने लिए वक़्त निकालिए, अपने आप को, अपने आप पर तवज्जो दीजिए। और ये बात लाज़मी है, जब आप अपने आप पर तवज्जो देनी शुरू कर देती हैं ना, तो दूसरा देखने वाला भी आप पर तवज्जो देना शुरू कर देता है कि हाँ, ये अपना ख़याल रख रही है। तो दूसरा भी ये सोच रहा होता है कि वाक़ई कि हाँ, ख़याल रखना चाहिए, खुद एहसास होना शुरू हो जाता है। आज आप अपने ऊपर तवज्जो देंगी, कल आपके बच्चे, आपके शौहर आप पर तवज्जो देंगे। और दूसरा ये कि अब मैं अपनी ही मिसाल दे लूँ कि मैं जैसे कि अब इतना मसरूफ़ हो जाती हूँ जैसे कामों में कभी-कभार, और ऐसा-ऐसा जैसे कुछ
कुछ मेरा वेट गेन हो गया है। तो मेरी बेटी मुझे यही बोलती रहती है कि मम्मा आया मैं आपको एक्सरसाइज कराती हूँ, आप अपना ख्याल नहीं रखती, ये है वो है। तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है मैं कर लूँगी, लेकिन वो बच्ची को भी देखे एहसास हो रहा है, क्योंकि मैं एहसास किस वजह से हुआ कि मैं उसका ख्याल रख रही हूँ, उसको भी टाइम दे रही हूँ। तो उस बच्ची में भी ये चीज़ मेरे से ही आई कि हाँ मम्मा का भी ख्याल रखना चाहिए। ये सब चीज़ें हम अपने बच्चों में खुद ही डालते हैं, खुद ही आदतें आती हैं ये सारी। तो मेरी बहनों, सबका ख्याल रखते रखते खुद को मत भूलिए। सबके लिए खाना, सफाई, कपड़े, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ ये तो सब साथ साथ चलती रहती हैं। लेकिन एक सवाल है, आखिरी बार आपने खुद के लिए क्या किया था? हम अक्सर सोचते हैं कि खुद पर वक्त लगाना शायद ज़रूरी नहीं, लेकिन भाई सच ये है कि अगर आप खुद थकी हुई, परेशान और अनहेल्दी होंगी तो दूसरों का ख्याल भी पूरी एनर्जी से नहीं रख पाएंगी। रोज़ सिर्फ 15 या 20 मिनट अपने लिए निकालिए, थोड़ी सी वॉक कर लीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, अपनी स्किन और हेल्थ का ख्याल रखिए, या फिर कम से कम 1 कप चाय का लें और बस उसको लेके बैठ जाएं और उस 15-20 मिनट के वक्त को खूब एंजॉय करें। खुद को ग्रूम करना सिर्फ मेकअप करना नहीं होता, ये अपनी सेहत, अपनी खुशी और अपनी पर्सनैलिटी में इन्वेस्टमेंट करना होता है। याद रखिए, आप सिर्फ किसी की माँ, बीवी या बेटी नहीं हैं। उसी तरह खुद को प्यार कीजिए, उसी तरह तवज्जो दीजिए, क्योंकि जब आप खुश होंगी तो आपका घर भी खुश होगा, आपका मूड अच्छा होगा तो आपके बच्चे भी आपसे अटैच होंगे, आपसे खुश होंगे। आज से रोज़ सिर्फ 15 मिनट खुद के लिए निकालिए, अपने लिए वक्त निकालिए और वादा कीजिए और बताइए आप सबसे पहले किस चीज़ पर काम करेंगी, अपनी सेहत पर, ग्रूमिंग या लर्निंग में किस चीज़ पर आप फोकस करेंगी। तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो उनको लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार किया करें और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।